हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे एंड जो डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिसेस होते हैं उसको हम देखे थे। तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ मैट्रिक्स पे कुछ जो मैट्रिक्स टाइप्स हैं वो भी देखेंगे और देन हम आज डिटरमिनेंट भी देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में जैसे दो और टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं जिसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका ए आई जे एलिमेंट जो होता है वो जे आई एलिमेंट्स के बराबर होता है। इट मीन्स अगर सपोज आपने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया एंड उसका अगर आप कोई ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर आप उसका ट्रांसपोज लेने के बाद से जो आपको जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो मैट्रिक्स एंड जो आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है अगर ये दोनों सेम हैं तो वो जो मैट्रिक्स आपका होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने एक एज एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे दे रखा है। इसमें मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ रो थ्री हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी थ्री हैं। तो ये आपका एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें जैसे कि सपोज ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपका ट्रांसपोज भी एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक दोस्तों, तो जैसे कि मैंने अपने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोई अगर आपको मैट्रिक्स दिया हो तो आप उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम सेम रूल आप फॉलो कीजिए और इस मैट्रिक्स का आप एक ट्रांसपोज निकालिए। आपको जो मैट्रिक्स आएगा वो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आएगा। और इवन एक और तरीका है जिसके थ्रू आप ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप इस इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट पिक कीजिए। मीन्स ये कंडीशन आपको वेरीफाई करना है। मीन्स कोई आई जे मीन्स कोई आयत रो का एंड जेथ कॉलम का कोई एक मैट्रिक्स पिक कीजिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट टू पिक किया तो टू आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो का है एंड सेकंड कॉलम का है। देन अब मैं क्या पिक करता हूँ, आपका जे रो एंड आइथ कॉलम मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि अगर हमने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया बट स्टिल आपका जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं या फिर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लीजिए। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक दोस्तों, तो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स अगर आप कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक यूनिटी मैट्रिक्स होता है तो वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एंड इवन अगर आप कोई एक जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें क्या होता है कि जो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो आपका जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आप इजली या तो आप ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लीजिए या फिर आप ये एलिमेंट वाइज चेक कर लीजिए। ठीक दोस्तों, और जो सेकंड पॉइंट है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक दोस्तों, तो ये पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज ये मैंने एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स हमें देखना है तो डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं, एक आपका वन है, टू है एंड थ्री है। एंड बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सब रिपीट हुए हैं। जैसे टू यहाँ पे आया है जो कि पहले आ चुका है, थ्री यहाँ पे है जो कि पहले ही आ चुका है, वन यहाँ पे है जो कि पहले ही आ चुका है। तो ये जो आपके थ्री जो है, थ्री आपके नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ
एक मिनिमम नंबर होता है और एक मैक्सिमम नंबर होता है। जैसे अगर यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो तीन ही डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर सपोज एक आप मैट्रिक्स कुछ ऐसे बना रहे हैं कि सपोज आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें आप डायगोनल एलिमेंट्स आपके कुछ भी हो। हम जैसे सपोज मैंने डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 2 3 पुट कर दिए जो कि डिफरेंट है। और हमें ये चेक करना है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि सपोज हमने यहाँ कोई ए एलिमेंट लिया तो आपका यहाँ पे जो होगा वो भी ए होगा, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे बी लिया, बी कोई लिया तो आपका अगर यहाँ पे बी है तो इट मीन्स यहाँ पे बी होगा। सपोज मैंने यहाँ पे सी लिया तो आपको यहाँ पे भी सी होगा। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। देन हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आपका एक 1 है, देन आपका ए है, देन बी है, मीन्स 3 ये हो गए एंड एक 2 जो कि डिफरेंट है तो ये 4 हो गया एंड 3 एक 5 हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे कि ए है, सी है, बी एंड सी है, ये आपके रिपीट किया है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आप इजीली देख पाएंगे कि आपके अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आएंगे, ठीक दोस्तों। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 है। और अगर 5 एंड 6 हो गया 2 ये और 6। तो अगर आप या इस फॉर्मूले से चेक करेंगे जैसे कि इस मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर था वो 3 था तो 3 × 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, जो कि आपको यहाँ से वेरीफाई आप इजीली कर पा रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n × n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये एक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। देन हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो जैसे कि अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ लिए हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं एंड उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो अगर जो ट्रांसपोज आपने जो फाइंड आउट किया वो आपका जो है निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो उस केस में हम ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दोनों पॉइंट्स याद करने हैं कि सपोज अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ कोई ith कॉलम एंड jth रो का एंड उसका मैं कोई एक पेयर निकालता हूँ जो कि आपका jth रो का हो और ith कॉलम का हो तो उन दोनों के बीच में एक निगेटिव का रिलेशनशिप होना चाहिए, मीन्स Aij इक्वल टू -AJi होना चाहिए। और अगर मैं एक मैट्रिक्स ए दे रखा है अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो उनके बीच में एक निगेटिव का रिलेशनशिप होना चाहिए, मीन्स AT इक्वल टू -A होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से जैसे चेक कर सकते हैं कि सपोज मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए लिया है तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि जैसे अगर इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको एक ये AT इक्वल टू -A का रिलेशनशिप आएगा। तो उसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक दोस्तों। तो अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है कि ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इट मीन्स जैसे कि ये आपका मैट्रिक्स ये है जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि इसके जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके जीरो हैं। और आपको इस चीज को आप इजीली इस प्रॉपर्टी से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। और जैसे अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जीरो। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। तो जो ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक दोस्तों। तो चूंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो जो अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपका जीरो आएगा, ठीक दोस्तों।
तो उसके बेसिस हम ये सेकेंड पॉइंट लिखे हैं कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। तो आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया होगा। देन हम ये ऑन द बेसिस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका ये है कि सपोज आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ए को हम अनइक्वली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर हाफ ए प्लस ए बाई टी प्लस हाफ ए माइनस ए बाई टी। इट मीन्स अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो आपका जो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो आपका मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमने ए को ऐसे एक्सप्रेशन में लिख दिया है, और इसमें अगर आप इस फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर आप इस सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इट मीन्स हमने एक जनरल मैट्रिक्स को, जनरल कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन सेकंड आपका क्या है कि सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज टी ट्रांसपोज और ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये जो तीनों मैट्रिक्स आपको मिलेंगे ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं। और अगर आप ए माइनस ए टी फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं। तो दोस्तों आप ए प्लस ए टी एंड ए माइनस ए टी, तो आप इस फर्स्ट पॉइंट से भी देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया था कि एक ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमने उसको एज ए समेशन ऑफ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो किया था। तो जैसे यहाँ पे ए प्लस ए टी आपका सिमेट्रिक है, तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि ए प्लस ए टी आपका सिमेट्रिक है, एंड ए माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने यहाँ पे भी वही लिखा है कि ए माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो रिमेनिंग जो आपके हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस होती हैं। ठीक दोस्तों, तो मूव करते हैं ऑन द थर्ड पॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए प्लस माइनस बी मीन्स अगर आप ए और बी के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर अगर आप ए बी प्लस बी ये परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों ही ऑपरेशन से जो भी आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड इवन अगर आप ए बी माइनस बी ए फॉर्म करेंगे तो उससे जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये भी है कि ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स ये जो आपका ये अगर जीरो हो जाता है मीन्स ए बी माइनस बी ए अगर आपका जीरो आ जाता है देन आपका आपका ये ए बी जो है वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। देन हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने ए और बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, तो आपका अगर ए और बी के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर अगर आप ए बी माइनस बी ए फाइंड आउट करेंगे तो वो दोनों ही ऑपरेशंस के थ्रू जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देन आपका बी है, इसमें हमने ए बी प्लस बी ए फाइंड आउट किया है, तो ए बी प्लस बी ए जो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि इसमें ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो जो आपका सी टी ए सी जो आपका एक आएगा, ये अगर आपको जैसे आप कोई भी एक ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए और सी कोई एक कॉलम मैट्रिक्स ले लीजिए, तो अगर आपको सी टी मीन्स सी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी, ये जो ऑपरेशन करके आप जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टी हो गई आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेसिस पे। आप इसको ध्यान मीन्स आप समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक दोस्तों, तो ये तो हम यहाँ पे आज मैट्रिक्स को एंड करते हैं, और आई होप आप इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको
किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। देन हम चलते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो जैसे हम जब मैं आपको मैट्रिक्स बता रहा था तो उसी में एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आया था जिसमें हमने मैट्रिसेस को सिमुलर और नॉन सिमुलर टाइप ऑफ मैट्रिसेस में डिफाइन किया, मीन्स डिवाइड किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट की बात की थी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात लिख लेते हैं। तो जैसे सपोज ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखा है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो A11, A12, A13 ऐसे करके जो आपके 9 एलिमेंट्स हैं। और ये जो आपके जो इंडेक्स हैं जैसे A11, A12, A13 ये आपके शो करते हैं कि ये किस रो में है एंड किस कॉलम में है। मीन्स जो आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपका नंबर ऑफ रो शो कर रहा है और जो आपका जो सेकंड जो इंडेक्स है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहा है। तो ये हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो हम इसका डिटरमिनेंट मीन्स हम इसके डिटरमिनेंट को ऐसे मॉड ए से डिनोट करते हैं या फिर आप इसको DET ए लिखिए। तो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसको हम मॉड ए या फिर DET लिख करके मैं डिनोट करते हैं। और सपोज अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एक एक्सप्रेशन होता है, आप जस्ट आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को लिया, राइट, एंड देन ब्रैकेट के अंदर A22 A33 माइनस A32 A23 ये बोल गया। देन माइनस लिया A12 A21 इंटू A33 माइनस A23 माइनस इंटू A31। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक वो आपको अगले प्रॉपर्टी में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम कुछ डिटरमिनेंट्स कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो डिटरमिनेंट अगर एग्जिस्ट तभी करता है जब ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मीन्स हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। देन आपका है कि सेकंड प्रॉपर्टी कि सपोज ए एंड बी आपके दो मैट्रिसेस हैं। तो अगर आप दोनों के मल्टीप्लिकेशंस का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो डिटरमिनेंट आपके दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और ऐसे ये है कि तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया है लिखने में। एक्चुअली ये 80 नहीं है, ये एक्चुअली ए का ट्रांसपोज है। तो अगर सपोज आपने कोई एक मैट्रिक्स ए लिया और उसका जो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका जो ए का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपका सेम आएगा जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिए रहेंगे। मीन्स अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। देन आपका है कि सपोज आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड के आपका कोई एक कांस्टेंट है और आपने के एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म किया है। तो ये जस्ट आपका तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्चुअली ये के की पावर n है। तो अगर आप जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ कि जैसे कोई के कांस्टेंट है और ये आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो आप डिटरमिनेंट निकालते हैं जहाँ पे आपका जो ए है वो एक 10x10 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक दोस्तों, तो इसका जो आप डिटरमिनेंट जो आप फाइंड आउट करते हैं इसका बराबर होता है के की पावर एन, के की पावर एन। देन आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए तो वो ये इसके बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी ये वही प्रॉपर्टीज है। ठीक ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं कि सर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल टू बी। तो मीन्स जो अगर आपको ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए या फिर बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए तो जो आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो चेंज नहीं होता है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दो आप मैट्रिसेस लिए हैं ए एंड बी, उनके उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। देन हम बात करते हैं कि इफ ए इज जस्ट स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर, देन आपका जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो होता है। इट मीन्स सपोज आपने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर ऑड है, मीन्स आइदर इट इज 3x3 और 5x5 और 7x7, इट मीन्स एनी ऑड ऑर्डर्स मैट्रिक्स। तो उस केस में अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका जीरो आता है। तो दोस्तों ऐसे ही सपोज आपका कोई ए मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मीन्स डायगोनल मीन्स जैसे मैंने आपने जब मैं आपको मैट्रिसेस बता रहा था तो उसमें बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उसी उसके एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जीरो होते हैं। तो मैंने वही किया है कि यहाँ पे कोई एक मैंने एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मैंने ए1 ए2 डैश 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 अप टू एन तक शो किया है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो अदर देन जो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे केस में अगर आप इस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका सिंपली जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो मैंने वही लिखा है। देन यहाँ पे क्या है कि सपोज आपका, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअल में आपका सपोज आपका कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको इसका पावर n है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका मीन्स या तो आप पहले ए फाइंड आउट कर लीजिए, देन इसका पावर आप ए चढ़ाइए, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये आई होप आपको ये डिटरमिनेंट से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ फिर से इस मेरे वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो तो किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इफ every element of a square matrix A be replaced by its cofactor in A, then transpose of the matrix so obtained is called adjoint of A and it is denoted by adjoint A। जैसे अगर आपने कोई एक 3x3 का कोई आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए एंड और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर n है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ रो आपके n होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके n होंगे। तो इसका अगर हमें इस मैट्रिक्स ए का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा कि आप पहले इस मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए। मीन्स आप इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स ए का और उसमें जैसे जैसे ये अगर आपको मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको ऐसे लिखेंगे, राइट। और इसमें एक ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे और यहाँ पे जैसे यहाँ पे a11 न लिख करके आप इस a11 का कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो a11 का कोफैक्टर का क्या होगा, आपको ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसको आप मीन्स आप थोड़ी देर के लिए मीन्स भूल जाइए, बाकी जो रिमेनिंग जो मैट्रिक्स आएगा इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। इट मीन्स आप यहाँ पे इसको जो आपके जो रिमेनिंग जो आए हैं उनसे 8 to 2 है, आए हैं 8 to 2 जो भी है आपका, इधर भी कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स है, तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। मीन्स इट मीन्स आपने क्या किया कि आपने डिटरमिनेंट एक जो आप ए का जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसमें आपने a1 की जगह पे आपने इसके कोफैक्टर, इट मीन्स a1 का जो कोफैक्टर होगा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a1 जिस रो में है उस रो को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, a1 जिस कॉलम में है उस कॉलम को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो जो रिमेनिंग आपका जो ये आपका जो मैट्रिक्स आएगा इसका आप डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका a1 का कोफैक्टर हो गया।
ऐसे ही आप अगर A12 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, इस A1 जिस रो में है उस रो को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, एंड A12 जिस कॉलम में है उस कॉलम को कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो जो रिमेनिंग जो आपका मैट्रिक्स आएगा उसका आप डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये आप हर एक एलिमेंट्स के लिए करेंगे, एंड देन आप फाइनल में क्या करेंगे, ये जो आपको मैट्रिक्स ये जो डिटरमिनेंट आया इसका आपको ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जो आपको एक मैट्रिक्स आएगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये एडजॉइंट आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने एक आप देख सकते हैं कि ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, इसका एक हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ये मैट्रिक्स ये है, तो इसका एडजॉइंट के लिए मैंने क्या किया है कि पहले मैंने इसको एक आप ये देख सकते हैं कि इसका मैंने एक इसमें जैसे A12 है, तो A12 की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया है, A12 की जगह पे मैंने इसका ए मीन्स 1 का कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया है। और 1 का कोफैक्टर क्या होगा, आप इसके रो को एंड कॉलम को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो आपका जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा वो केवल यही आएगा। और इस मैट्रिक्स का आपको बस डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो जो मैंने बस डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जस्ट एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि 0467 ऐसे लिख दिया है। ठीक दोस्तों, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे A1 है तो ये जनरली आपका ऐसे होता है, प्लस देन माइनस देन प्लस, राइट। ऐसे ही आपको इधर माइनस होगा, देन तो यहाँ पे प्लस होगा, देन यहाँ पे माइनस होगा, देन यहाँ पे प्लस। तो इस साइन को भी आपको फॉलो करना है, मीन्स जो भी आप किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो जो कोफैक्टर का जो साइन होगा वो आपके इस साइन के हिसाब से आपको उस कोफैक्टर का साइन असाइन करेंगे। ठीक, जैसे कि आपका अगर सपोज आप इस एलिमेंट 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 का कोफैक्टर जस्ट आपका ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटरमिनेंट आएगा, और इसका जो साइन होगा वो आपका 1 का साइन होगा, मीन्स मैंने यहाँ पे प्लस इसका डिटरमिनेंट लिखा है। ऐसे अगर आपको मीन्स ये 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 2 का जो कॉलम है और 2 का जो रो है कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, तो आपको क्या मैट्रिक्स बचेगा 5247, मीन्स 5247, मीन्स आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और साइन क्या यूज करेंगे, साइन आपका जो 2 का जो साइन है आप वो यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आप 3 का निकालेंगे तो 3 के केस में आपका कोफैक्टर क्या बचेगा 5026, 5026, और साइन आपका क्या आएगा, जो साइन आपका 3 को साइन है इट मीन्स यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसे ही बाकी सब एलिमेंट्स का भी आपको फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, और जैसे आपको डिटरमिनेंट तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इन 2x2 मैट्रिक्स का। तो जैसे इस केस में इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका -24 होगा, 6 × 4 -24। ऐसे ही इस केस में जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो 7×5 - 8 मीन्स आपका 27 आएगा। तो ये जो आप जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे विथ साइन, आप यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को लिख लीजिए, एंड देन या आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं कि जो रो होता है उसको एज ए कॉलम कर देते हैं। तो जैसे आपका एक फर्स्ट रो है तो आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, इट मीन्स आपका ये एक ट्रांसपोज आ गया है। इसमें जो आपका एक कॉलम है पहले आपका रो था, ऐसे ये जो आपका कॉलम है ये आपका सेकंड रो था, ऐसे ये आपका थर्ड कॉलम है ये मीन्स ये पहले थर्ड रो था। तो आपने ये ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है, और ये जो आपका ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट कर लिया है ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी हम ये डिटरमिनेंट्स के कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ और प्रॉब्लम्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आई होप आप कोई एक रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट हैं या फिर जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर उस पर आप ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स एक इजी लगने लगेगा और आप किसी भी एग्जाम में इजीली मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।